Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students, inshallah on Friday you will be having your maths paper 2. पेपर 2 के टॉपिक्स आपको पता ही हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के तकरीबन सारे टॉपिक्स एक जैसे ही होते हैं, बस एडिशन पेपर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का होता है। और पेपर 2 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पूछा जाता है और ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे पूछी जाती है। पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउ होता है। ये आप लोग के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। और पेपर 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी उनका ज़्यादा होता है और उनके मार्क्स भी थोड़े से ज़्यादा होता है। इंशाल्लाह पेपर 2 की जो डिटेल वीडियो है वो कल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गैदर दैट इन्फॉर्मेशन टुमारो। कल मैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता हूँ, मार्क्स और टोटल ड्यूरेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें कल आपके साथ डिस्कस करूँगा थ्रू अ वीडियो। तो इंशाल्लाह वो वीडियो ज़रूर देखना, वो हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए। और अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह वील बी लुकिंग एट सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि ये पेपर 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स के डिस्कस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि हम लोग जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, किस तरह वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो। इंशाल्लाह ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी और मैं ज़रूर तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर क्वेश्चन आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये तकरीबन आपका जो है वो 10 to 12 मार्क्स का होगा। तो अगर आपका पेपर 60 to 80 मार्क्स का होता है तो उसमें से 10 to 12 मार्क्स जो है वो आपके इसी टॉपिक के हो जाएंगे। तो ये बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंशाल्लाह कल मैं तुम लोग के साथ जो है वो डिटेल में शेयर करूंगा कि मार्क्स कितने हैं, ड्यूरेशन कितनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। और ये वर्ड प्रॉब्लम जो है तुम्हारी बुक से मैंने ली है, एक्सरसाइज 1D। और दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। पहले इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, इसके की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं, डाटा बना लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया और किस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये मुझसे कह रहा है कि अमीरा ट्रेवल्स बाय कोच। ठीक है, अमीरा जो है वो कोच से ट्रेवल कर रही है फ्रॉम सिंगापुर टू पेनिंग। आपको बता दिया कि सिंगापुर से वो पेनिंग जा रही है और वो ट्रेवल कर रही है कोच से, विच आर 700 किलोमीटर अपार्ट। तो उसने आपको डिस्टेंस भी दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादातर स्पीड डिस्टेंस टाइम के ही थे। तो स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको टाइम का फॉर्मूला बनाना है तो आप टाइम को सब्जेक्ट बना लेंगे, टाइम इस साइड पे आ जाएगा, स्पीड जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो आपके पास जो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मुलेटिंग द डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है, तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो वो स्पीड के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये अगर तुम याद कर लो तो बाकी तुम 2 फॉर्मूलाज जो है वो बड़ी आसानी से बना लोगे। तो चूंकि यहाँ स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है तो ये फॉर्मूलाज इंशाल्लाह हम यहाँ यूज़ करेंगे। दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमीरा ट्रेवल्स बाय कोच फ्रॉम सिंगापुर टू पेनिंग। सिंगापुर से पेनिंग तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 700 किलोमीटर, और वो कोच से जा रही है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मैंने यहाँ थोड़ी सी डायग्राम भी बना ली कि एस फॉर सिंगापुर, पी फॉर पेनिंग। तो ये सिंगापुर से पेनिंग जा रही है जो कि 700 किलोमीटर है और ये कोच से जा रही है to visit her grandparents. She returns to Singapore by car at an average speed which is 30 km per hour, greater than that of a coach. अब जाते हुए सिंगापुर से पेनिंग वो कोच में गई। कोच की स्पीड जाहिर सी बात है हल्की होगी, तभी उसको ज़्यादा टाइम लगा। जब वो वापस आ रही थी तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब कोच में नहीं आऊँगी क्योंकि कोच ज़्यादा टाइम ले रही है। तो अब वो कार से वापस आई। ठीक है, डिस्टेंस वही 700 किलोमीटर हो गया, क्योंकि जाने का जब 700 है तो आने का भी 700 हो गया। लेकिन अब वो कार से आई है और कार की जो स्पीड थी ना वो 30 किलोमीटर ग्रेटर देन दैट ऑफ कोच थी। मतलब कोच की स्पीड कम थी, कार की स्पीड ज़्यादा थी। तो अगर कोच की स्पीड कम थी तो इसने ज़्यादा टाइम लिया होगा सिंगापुर से पेनिंग जाने के लिए, और चूंकि कार की स्पीड ज़्यादा थी तो इसने कम टाइम लिया होगा रिटर्न जर्नी का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में खुद ही कैलकुलेट करनी कि अच्छा मुझसे ये पूछना चाह रहा है।
अब फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज एक्स किलोमीटर पर आवर। अब ये चीज उसने मुझे डाटा के तौर पे दे दी, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डाटा बना दिया कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी मतलब पहले वो सिंगापुर से पेनिंग गया, फिर पेनिंग से वापस सिंगापुर आई, तो ये होल जर्नी कहलाती है। मतलब इसमें जाने का टाइम भी है और आने का टाइम भी है, तो ये जो होल जर्नी का टाइम है दैट इज 20 आवर्स, ये 20 घंटे है। ठीक है, तो अब इस 20 घंटे में से चूंकि तुम्हें पता है कि कोच की स्पीड हल्की थी, तो कोच ने ज्यादा टाइम लिया होगा जाने में, कार की स्पीड ज्यादा थी, तो इसका मतलब है कार ने कम टाइम लिया होगा वापस आने में। तो ये आपने खुद ही अपने जहन में थोड़ा सा मतलब जो है वो वर्किंग कर ली। आपसे कह रहा है फॉर्मुलेट एन इक्वेशन इन एक्स, आपको एक इक्वेशन बनानी है और शो दैट इट रिड्यूसेस टू एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 1050 इक्वल्स टू जीरो। मतलब इक्वेशन आपको गिवन है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन बना के दिखानी है कि ये बनी कैसे। क्योंकि उसने मुझे ऊपर डिस्टेंस टाइम और स्पीड का रिलेशन दिया हुआ था, तो मैं यही वाले फॉर्मूलाज यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ उसने जो मुझे की पॉइंट दिया हुआ है ना, उसने मुझे ये बोला है कि एवरेज स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर तो अब मुझे नहीं पता ना क्या वैल्यू है। लेकिन आगे मैं बढ़ता हूँ तो उसने मुझे एक और चीज दी हुई है, टोटल टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी। तो टोटल टाइम टेकन, टाइम की बात हो रही है इसलिए मैं टाइम वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ और डाटा बनाने की कोशिश की। एवरेज स्पीड ऑफ कार इज एक्स किलोमीटर पर आवर, टोटल टाइम, टोटल टाइम का मतलब आने का और जाने का जो टाइम था दैट इज 20 आवर्स। ठीक है, अच्छा अब ये थी एवरेज स्पीड ऑफ कार, ये इसने मुझे यहाँ दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ कार इज एक्स किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि वो कोच से गया है, ठीक है, वो कोच से गई है सॉरी, तो इसका मतलब है मुझे कोच की स्पीड भी एक्स की फॉर्म में पता होनी चाहिए। तो मैं वो कैसे करूंगा, चूंकि 30 किलोमीटर कार की स्पीड कोच से ज्यादा है, इसका मतलब है कोच की 30 किलोमीटर स्पीड कम होगी। तो इफ द स्पीड ऑफ द कार इज एक्स, तो कोच की स्पीड क्या हो जाएगी, कोच की स्पीड कार से कम है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, x-30 लिख लिया। दिस x-30 इज द स्पीड ऑफ द कोच, ये एवरेज स्पीड है कोच की। कोच की स्पीड कम है इसलिए x-30 है, और कार की स्पीड ज्यादा है इसलिए x किलोमीटर पर आवर है। x किलोमीटर पर आवर वॉज मेंशन इन द क्वेश्चन, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। उसने मुझे खुद दिया हुआ था कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज x किलोमीटर पर आवर, तो मैंने यहाँ कार की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लिया। और चूंकि कोच इससे हल्के चल रही थी, हल्के चलने का मतलब है कि उसकी स्पीड कम होगी, तो कम करने के लिए मैंने क्या किया, कितना कम होगी, तो 30 किलोमीटर कम होगी, क्योंकि कार जो है वो 30 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से जा रही है ना, तो कोच 30 किलोमीटर कम होगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ x-30 लिख लिया। ठीक है, अच्छा स्पीड मुझे चाहिए क्योंकि मुझे टाइम का वो बनाना है फॉर्मूला। डिस्टेंस आई नो 700 है, जाने का भी डिस्टेंस 700 है, आने का भी 700 है, तो मुझे दोनों की स्पीड चाहिए थी। तो एक की स्पीड तो उसने मुझे बता दी कि कार की जो एवरेज स्पीड है दैट इज एक्स किलोमीटर पर आवर, और कोच की मैंने निकाल ली x-30। ठीक है, तो अब मेरे पास सारा डाटा आ गया, मुझे ये इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन बनाने के लिए मुझे पता है कि दिस इज द टोटल टाइम, ये जो 20 आवर्स है ये टोटल टाइम है, मतलब जाने का टाइम भी है और आने का टाइम भी है। तो अगर मैं टाइम का फॉर्मूला यूज करता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जाने के लिए मेरे पास कौन है, कोच। जाने के लिए क्या है, कोच। तो कोच ने डिस्टेंस कितना कवर किया, 700, डिवाइडेड बाय कोच की स्पीड कितनी थी, कोच की स्पीड थी x-30, तो टाइम कितना हो गया, 700 डिवाइडेड बाय x-30, दिस इज द टाइम। ये वो वाला टाइम है जो जाने के लिए लग रहा है सिंगापुर से पहले। अब चूंकि उसने मुझे टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम का मतलब होता है दोनों को मिलाना है, ऐड करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ प्लस का साइन लिया। और वापसी वो कार में आई, कार में आने के लिए उसने 700 का डिस्टेंस तय किया, तो 700 न्यूमरेटर में आ गया। और व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार, तो स्पीड ऑफ द कार उसने मुझे दी हुई थी एक्स किलोमीटर पर आवर, तो मैंने 700 अपॉन एक्स लिख लिया, इक्वल्स टू 20, क्योंकि ये दोनों टाइम है। दिस इज द टाइम फॉर गोइंग टू पेनिंग, मतलब सिंगापुर से पेनिंग जाने का टाइम 700 अपॉन x-30 है, और फिर पेनिंग से सिंगापुर आने का टाइम जो है वो 700 अपॉन एक्स है। ठीक है, ये मैंने टाइम के फॉर्मूला यूज करते हुए दोनों का टाइम लिखा। ऐड मैंने इसलिए किया क्योंकि दिस इज द टोटल टाइम 20 आवर्स लग रहा है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने क्या किया, अब सिंस ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो मुझे इसका मतलब है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए मुझे कॉमन डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर के लिए मैं क्या करता था, जब वेरिएबल आ जाते थे डिनोमिनेटर में, तो मैं दोनों डिनोमिनेटर्स को साथ लिख लिया करता था। तो मैंने एक्स भी लिख लिया और x-30 भी लिख लिया, और मैंने इसको क्रॉस कर दिया, मतलब ये एक्स इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और ये x-30 जो है वो इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एलसीएम ले लिया मैंने। तो मैंने क्या किया, जब x को 700 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 700x, ये पॉजिटिव साइन एज इट इज आ गया, ये 700 ऐसे ही रहा, और मुझे इस वाले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 700 मल्टीप्लाई बाय x-30,
डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया x और x-30, और यहाँ 20 एज इट इज आ गया। अब मुझे इनको एक्सपेंड करना है जल्दी से। ये 700x एज इट इज आया, प्लस अब जब इस 700 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 700x आ जाएगा, एंड देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आया, और 700 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 ज़ा 21, और फिर 1 2 3 0 एक्स के साथ लग जाएंगे तो ये 21,000 हो जाएगा। इक्वल्स टू, फिर मैंने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था पूरा का पूरा, इसको मैंने 20 के साथ यहाँ शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करते हुए मैंने क्या किया, इस x को मल्टीप्लाई भी करा लिया दोनों से। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब x को -30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -30x हो जाएगा, 20 बाहर आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, 700x प्लस 700x इक्वल्स टू 1400x माइनस 21,000 इक्वल्स टू 20 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर विल बी 20x स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई बाय -30x, तो ये कैसे होगा, माइनस आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया और 2 0 आ गया, 600x। अब सारी लाइक टर्म्स को एक जगह पे जमा कर लेता हूँ, 20x स्क्वायर इधर ही रहा, -600 भी इधर ही रहा, यहाँ से 1400x को मैंने शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव का था, इधर आके नेगेटिव का हो गया, -1400x, और दिस इज अगेन नेगेटिव, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 21,000 इक्वल्स टू 0। 20x स्क्वायर -600x एंड -1400x विल गिव मी -2000x प्लस 21,000 इक्वल्स टू 0। अब मुझे देखना है कि मेरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ मेरे पास 20 है, तो इसका मतलब है मुझे 20 से दोनों साइड्स को डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब है तीनों टर्म्स को मुझे 20 से डिवाइड करना है, तो 20 डिवाइड बाय 20 तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20 को जब मैं 2000 को 20 से डिवाइड करूंगा तो ये 100x हो जाएगा, पॉजिटिव साइन ऐसे ही आएगा, और जब 21,000 को 20 से डिवाइड करूंगा तो इट विल बी 1050 इक्वल्स टू 0, और ये वही वाली इक्वेशन है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। तो फर्स्ट पार्ट में हमेशा वो इसी तरह आपसे बोलता है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, कि आपको इक्वेशन बनानी है। तो आप इक्वेशन बनाने के लिए ये देखते हो कि उसने आपको क्या डाटा दिया है, उस डाटा को यूज करके आप इक्वेशन बनाते हो, और आपने जो है वो इक्वेशन आपके पास होती है, बस आपको उसे फॉर्म करनी होती है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। अब सॉल्व द इक्वेशन है, सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा, क्योंकि उसने आगे मुझे बोला है गिविंग बोथ योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, का मतलब है कि होल नंबर्स में फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो मैं यहाँ फैक्टराइजेशन वाला मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो है, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप यूज कर सकते हो बिल्कुल, उससे भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो आपकी मर्जी है कि आप क्वाड्रेटिक यूज कर लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर लो। क्वाड्रेटिक ज्यादा आसान है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है बच्चों की, लेकिन इफ यू वांट टू यूज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप वो भी यूज कर सकते हो। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है तो आपने मिडिल टर्म का जो है वो कोफिशिएंट लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर एक बार ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, वो जो पूरा मेथड है उसके भी आप अगर अप्लाई करोगे तो उससे भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अच्छा, एक चीज मैंने जो है वो अपने स्टूडेंट्स को यही बताई थी कि मे बी पॉसिबल तुमसे जो है वो फर्स्ट पार्ट ना सॉल्व हो पाए, कि तुमसे इक्वेशन ना बन पाए। तो अगर तुमसे इक्वेशन ना बन पाए तो इक्वेशन वाला पार्ट छोड़ दो, पूरा सवाल छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे वाले पार्ट में लाजमी आपसे बोलेगा कि इक्वेशन को सॉल्व करो, और वो इक्वेशन आपको लिख के देगा। तो आपको फिर जो है वो, अगर आपसे फर्स्ट पार्ट नहीं हो रहा तो आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर लो, आगे बढ़ जाओ, बाकी पार्ट करके फर्स्ट पार्ट के लिए जगह छोड़ दो। अगर आपका पूरा पेपर हो जाए, जब आप रिलैक्स हो जाओगे थोड़ा सा, फिर आप वापस इस पार्ट पे आके इस पार्ट को सॉल्व कर लेना, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखो इतना मुश्किल नहीं है, मैंने भी देखो सारी चीजें वही जो लिखी हुई थी उन्हीं से यूज किया। तो हमेशा क्वेश्चन में इसी तरह आपसे बोला जाएगा, टोटल टाइम दिया जाएगा या आपको डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। तो ये टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आपने इनको ऐड किया, और इसने टोटल टाइम दिया हुआ था तो इसीलिए मैंने टाइम के फॉर्मूला से दोनों टाइम निकाले और दोनों को ऐड कर दिया। चलिए से इसका जो है वो सोल्यूशन भी देख लेते हैं। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -100 हो गई, और सी की वैल्यू हो गई +1050। तो इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं जल्दी से। मैंने जो है वो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही किया हुआ है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने के लिए मैंने क्या किया, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लिया, 100 को 2 से डिवाइड किया, 50 आ गया, 50 का स्क्वायर एक बार ऐड किया। अच्छा, अब जब आप ऐड करते हो तो उसके लिए क्या करते हो, आपको फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखनी पड़ती है, एक्स स्क्वायर। सेकंड टर्म भी बिल्कुल आप एज इट इज लिखते हो, -100x। अब जो आंसर आता है ना 2 से डिवाइड करने के बाद, उसका स्क्वायर एक बार ऐड करते हो, पहले हमेशा ऐड करते हैं, और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करते हो, और फिर जो भी नंबर आखिर में होता है वो आप एज इट इज लिख के इक्वल्स टू 0 कर देते हो। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये आइडेंटिटी बन जाती है, इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, और ये जो बाकी की जो 2 टर्म्स हैं इनको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब ये है -50 स्क्वायर, तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा +50 स्क्वायर।
और ये पॉजिटिव का 1050 है, तो ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव का 1050 बन जाएगा। और इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? टेक द फर्स्ट टर्म विदाउट द स्क्वायर, टेक द साइन ऑफ द मिडिल टर्म, टेक द लास्ट टर्म विदाउट द स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करो, स्क्वायर लगा दो। और ये हो गया एक्स माइनस 50 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1050 प्लस 50 स्क्वायर। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, क्योंकि 5 5 जा 25। और एक जीरो का डबल करना पड़ेगा, तो ये दो जीरो हो जाएंगे। और जब इनको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 1450। चूंकि मुझे स्क्वायर को हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी x-50, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1450 विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव 38.078। क्योंकि उसने मुझे बोला है दो दो डेसिमल प्लेस, तो इसका मतलब है मैं दो डेसिमल प्लेस तक ही रखूंगा, राउंड ऑफ कर दूंगा। अब ये -50 है, ये प्लस माइनस है, तो इसका मतलब है आई हैव टू पॉसिबिलिटीज। पहले मैंने पॉजिटिव ले लिया 38.08, मैंने उसको राउंड ऑफ भी कर दिया, साथ साथ ये 078 था, तो मैंने जो है वो उसको दो डेसिमल प्लेस चाहिए, तो ये 8 जब हटेगा तो एक ऐड हो जाएगा, ये 08 हो जाएगा। ये -50 है, इधर आगे +50 हो जाएगा। 50 में जब 38.08 ऐड करूंगा तो आई विल गेट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स एस 88.08। इसी तरह ये x -50 हो गया, चूंकि मैं पॉजिटिव वाली सिचुएशन जो है वो पहले कंसिडर कर चुका हूँ, तो अब मुझे नेगेटिव वाली लेनी है -38.08। दिस इज -50। जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव का 50 हो जाएगा। और 50 में से जब मैं 38.08 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 11.92। दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ x। प्रॉब्लम ये हो गई कि दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है मुझे दोनों कंसिडर करनी पड़ेंगी। अगर एक नेगेटिव होती तो मैं एक डिस्कार्ड कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि x जो है वो स्पीड है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ दोनों पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब है मुझे दोनों कंसिडर करनी पड़ेंगी। थर्ड पार्ट में मुझसे कह रहा है तो ये दो मेरे आंसर्स हो गए सेकंड पार्ट के। थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन फॉर द रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी मतलब वो कार वाली जर्नी जो वो कार में उसने जो है वो कवर की है। तो टाइम निकालना है। टाइम का मुझे पता है, मैं फॉर्मूला पहले ही बना चुका हूँ, 700/x। यही मैंने टाइम का फॉर्मूला जो है वो रिटर्न जर्नी के लिए यूज किया था। ये देखो, ये मेरी रिटर्न जर्नी है 700/x। तो ये टाइम का एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं x की कौन सी वैल्यू यूज करूँ, 88.08 या 11.92। तो मैंने क्या किया, दोनों से जो है वो टाइम निकाला। 700 इज द डिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट है, ये तो मुझे पता है। तो पहले मैंने 700 को x की पहली वैल्यू जो कि 88.08 है उससे डिवाइड किया, तो मेरे पास जो टाइम आ रहा है दैट इज 7.95 आवर्स। और जब मैंने x की दूसरी वैल्यू ली दैट इज 11.92, तो 700 को जब 11.92 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 58.72। अब उसने मुझे बोला था कि जो टोटल जर्नी का टाइम है वो 20 आवर्स है, 20 घंटे से ज्यादा की जर्नी नहीं है टोटल, लेकिन ये आ रहा है 58 आवर्स। 58 आवर्स मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये जो एक्स का यूनिट है ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है टाइम आवर्स में। तो ये आंसर आ रहा है 58.7 आवर्स। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि द टोटल टाइम टेकन बाय द जर्नी इज 20 आवर्स। 20 घंटे की टोटल जर्नी है, तो 58 आवर्स कैसे हो सकता है? तो इसीलिए मैंने ये डिस्कार्ड कर दिया। इसका मतलब है मेरा जो आंसर आ गया दैट इज 7.95 आवर्स। तो इसका मतलब है वापसी में उसको 7.95 जो है वो आवर्स लगे। और फिर जाहिर सी बात है आते हुए जो है वो उसको ज़्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि टोटल जो है वो 20 आवर्स है। तो आप 20 में से अगर 7.95 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि जाने में कितना टाइम लगा। तो ये तीन पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के। तो ये 3 पार्ट्स का हो जाएगा, ये भी 3 पार्ट्स का हो जाएगा, ये 2 पार्ट्स का हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये 8 to 9 मार्क का क्वेश्चन हो गया। इंशाल्लाह इसमें टोटल वाली चीज़ जो है वो डिस्कस हुई थी, टोटल टाइम कैसे होता है, टोटल टाइम वाले क्वेश्चन को हम कैसे जो है वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, कैसे उसकी वर्किंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। एक और इसी तरह का क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस कर लेते हैं वीडियो में। इस क्वेश्चन में भी उसने एक ट्रेन की बात की है। ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। तो यहाँ ये कह रहा है कि सर्टेन एवरेज स्पीड है, मतलब उसने एवरेज स्पीड मुझे कोई दी भी नहीं है, उसने कहा है सर्टेन एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो चूंकि सर्टेन एवरेज स्पीड है तो मैंने कंसिडर कर लिया कि x किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, और इस स्पीड से उसने 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आगे कहता है एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। अच्छा, अब डिस्टेंस बढ़ गया है, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। द ओरिजिनल स्पीड वॉज x किलोमीटर पर आवर। तो अब मोर देन है, ज्यादा है,
कितना ज्यादा है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है x+6 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड। और इस पे इसने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, दैट इज 72 किलोमीटर। ठीक है। आगे कह रहा है इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। कंप्लीट द टोटल जर्नी मतलब दोनों 63 किलोमीटर वाली जर्नी भी और 72 किलोमीटर वाली जर्नी भी, इन दोनों को उसने 3 आवर्स में कंप्लीट किया है। तो कह रहा है व्हाट इज इट्स ओरिजिनल एवरेज स्पीड, मतलब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि मैंने एक्स को ओरिजिनल स्पीड कंसिडर किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ भी टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टोटल टाइम का मतलब है टाइम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 63 और स्पीड कितनी है एक्स। तो मैंने क्या किया, पूरा यहाँ स्टोरी लिखी सारी। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर। टाइम के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया। डिस्टेंस 63 है, स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर डिस्टेंस आएगा। तो 63 अपॉन x आवर्स आ गया। ये 63 किलोमीटर वाली जर्नी का टाइम आ गया। अगली वाली की स्पीड कितनी है, x+6, और उसका टाइम कितना है 72। तो 72 अपॉन x+6 आवर्स, ये दूसरी वाली की हो गया। क्योंकि उसने टोटल टाइम बोला है, टोटल टाइम का मतलब है दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 3 करना पड़ेगा। तो मैंने 63 अपॉन x+72 अपॉन x+6 इक्वल्स टू 3 कर लिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल एलसीएम लेके भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ इसने क्या किया कि उसने 3 से जो है वो दोनों को डिवाइड कर दिया। इक्वेशन की दोनों साइडों को उसने 3 से डिवाइड कर दिया। मतलब इस वाले फ्रैक्शन को भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड किया और इसको भी 3 से। जब इसको किया 3 3, तो ये 1 हो गया। और जब इसको किया तो ये 3 से 72 रिड्यूस हो गया, 3 1 3, 3 24 था, तो ये 24 अपॉन x+6 हो गया। और जब इसको किया तो ये 3 से 63 फिर रिड्यूस हो गया, ये 21 हो गया, तो ये 21 अपॉन x हो गया। फायदा ये हो गया कि यहाँ 1 आ गया। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉमन डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने दोनों को साथ लिख दिया। x+6 को जो है वो 21 से मल्टीप्लाई कराया, तो 21x+126 बन गया। ये पॉजिटिव साइन एज इट इज आ गया। और x को 24 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये +24x हो गया। ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर यहाँ शिफ्ट हो गया और ये साथ में मल्टीप्लाई भी हो गया, x स्क्वायर हो गया +6x हो गया। इनको सिंप्लीफाई किया, 21x+24x, ये बन गया 45x प्लस 126। सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² - 39x - 126 = 0। मैंने देखा 126 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, तो मैंने यहाँ फैक्टर्स बना लिए 42 और 3। अगर आपसे फैक्टर्स नहीं बनते तो गो फॉर द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो, बिल्कुल यही आंसर आएंगे। तो मैंने जो है वो फैक्टर्स बना लिए 42 और 3। चूंकि यहाँ मिडिल टर्म का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो मैंने बड़े वाले फैक्टर को नेगेटिव साइन दे दिया, छोटे वाले को पॉजिटिव दे दिया। कॉमन ले लिया x, यहाँ बच गया x-42, यहाँ से मैंने +3 कॉमन ले लिया, अगेन ब्रैकेट में x-42 आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक +42 और एक -3। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -3 डिस्कार्ड कर देते हैं। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन x थी, x की वैल्यू आ गई 42 किलोमीटर पर आवर।